हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग गोदान उपन्यास से जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर जी के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो इस पुस्तक में फ्रेंड्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका जो व्याख्या वाला पोर्शन है वह बहुत ही लंबा कहानी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें जो मुख्य पात्र है फ्रेंड्स, उपन्यास देख सकते हैं यहाँ पर गोदान उपन्यास का पात्र परिचय। इसमें होरी है, होरी जो है मुख्य नायक है। गोदान उपन्यास का मुख्य नायक कौन है? तो होरी है। इसके बाद धनिया जो है यह होरी की पत्नी है। धनिया कौन है? होरी की पत्नी। होरी की संतान है, 3 संतान है होरी का, गोबर, सोना और रूपा। होरी के कितने संतान हो गए? 3, गोबर, सोना और रूपा। झुनिया जो है गोबर की पत्नी है और भोला की विधवा बेटी है। झुनिया गोबर की पत्नी है और भोला की विधवा बेटी है, जो उपन्यास का प्रमुख भाग है। होरी के भाई हो गए हीरा और शोभा, मालती और मेहता, ये सभी होरी के भाई हैं। साहूकार कौन है? तो झिंगुरी सिंह, पंडित, दाता दीन, लाला, पटेश्वरी, दुलारी, सहुआइन, ये सभी जो है साहूकार है। अगला जो फ्रेंड्स परीक्षा कॉर्नर, अब हमारा ऑनलाइन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो परीक्षा कॉर्नर पे जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन है सभी को देख लेंगे। होरी की इच्छा थी फ्रेंड्स की पछाई गाय लेने की। होरी की क्या इच्छा थी? तो पछाई गाय लेने की। होरी भोला से गाय लाया था, और होरी जो है फ्रेंड्स गाय किससे लाया था? तो भोला से लाया था। होरी के गाँव का नाम क्या था? तो बेलारी था। होरी के गाँव का नाम क्या था? बेलारी था। गाँव क्या था? पूर्वा था। 10-12 घरों का, जिससे आधे खपरेल के थे और आधे फूस के। कोदई गाँव का वर्णन है। तो जो ये उपन्यास है ना फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, इसमें जो है कोदई गांव का वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम क्या था? तो गोवर्धन था। एग्जाम पे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि गोदान उपन्यास के जो मुख्य पात्र थे गोबर, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो गोवर्धन था। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था। बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मालती के लिए। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद है। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, कथन है धनिया का। यह किसका कथन है? कि पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, यह कथन है धनिया का। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है, और इस उपन्यास में जो है कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान है, और यह कैसी उपन्यास है? तो समस्या प्रधान है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है? तो यह बच्चन सिंह का कथन है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया, यह कथन बच्चन सिंह का है। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास क्या है? तो गोदान है, जो सबसे विख्यात उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है गोदान। इसका जो प्रकाशन हुआ है 1936 ईस्वी में हुआ है। गोदान की कथा वस्तु है कृषक की समस्या। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबंधता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। कैसे उपन्यास है? तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। उपन्यास में जो शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई और नई पीढ़ी का जो विद्रोह का संतोष प्रतीक हुआ है वह गोबर का हुआ है, और इस उपन्यास का प्रमुख पात्र यानी नायक है गोबर ही है। राय साहब सेमरी गांव में रहते थे। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम क्या था? तो माता दीन था। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन, याद रखना है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। किस उपन्यास को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। किस उपन्यासक को यानी किस उपन्यासकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1880 ईस्वी में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 1880 ईस्वी में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 में। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 18 उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास गोदान किन की प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो नवाब राय है। प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो नवाब राय है। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम के जादूगर। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कलम के जादूगर कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो हंस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं।
प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास क्या था? सेवा सदन। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास सेवा सदन थे। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो यह अधूरा रह गया। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो अमृत राय ने। और अमृत राय जो थे फ्रेंड्स, वह उसके पुत्र थे। प्रेमचंद के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो अमृत राय हो जाएगा, जिन्होंने मंगलसूत्र को पूरा किया। और मंगलसूत्र उपन्यास फ्रेंड्स एग्जाम पे, प्रीवियस ईयर एग्जाम पे ना पूछा गया है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा था? तो मंगलसूत्र, जिसे उसके पुत्र अमृत राय ने पूरा किए हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? तो 1921 ईस्वी में। पहला सवाल तो यहाँ पर है फ्रेंड्स कि प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? तो बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1921 में हुआ है। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास था सेवा सदन। और प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास क्या था? तो सेवा सदन था। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 30 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया था। मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा जन्म शताब्दी पर 1980 पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। VVI इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन यह उपाधि किसने दी? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। किसने? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? कलम के सिपाही। और इसके रचनाकार हैं अमृत राय। इससे कौन है? तो अमृत राय है। मुंशी प्रेमचंद ने किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को। गोदान उपन्यास को संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र क्या है? तो होरी राम है। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र होरी राम है। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो झुनिया थी। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम झुनिया थी। होरी राम की कुल कितनी संतानें हुई थी? 3 संतानें हुई थी। और होरी की कुल जीवंत संतानें कितनी थी? तो 3 संतानें थी। 3 संतानें हुई थी और 3 जीवंत थी। होरी के कितने पुत्र थे? तो होरी के 1 पुत्र थे। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो गोबर था। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? तो भूख मानती थी फ्रेंड्स। होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? तो 5 बीघा ज़मीन थी। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लू लगने से हो गई थी। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही ग्रामीण सभ्यता थी और यह गरीबी से संदर्भित उपन्यास है। तो इसकी जो मृत्यु हुई लू लगने से हो गई, कृषि करते वक्त खेत में काम करने से हो गई। भोला किस जाति का था? तो महतो जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो 1 पछाई गाय लेना। वो उसका सपना था कि 1 पछाई गाय खरीदे। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी गांव में रहता था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपये में देने को तैयार हुआ। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपये में देने को तैयार हुआ। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? तो सगाई के लोभ में। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी गांव में रहते थे। सेमरी से बेलारी के बीच की कितनी दूरी थी? तो 5 मील दूरी थी। राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरवाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम अमरवाल सिंह थे। होरी के कितने भाई थे? तो होरी के 2 भाई थे। होरी के कितने भाई थे? 2 भाई थे। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो शोभा था। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम शोभा था। हीरा कौन था? तो गोदान उपन्यास में जो फ्रेंड्स हीरा कौन थे? तो होरी का भाई थे। हीरा होरी का भाई। होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो सहुयानी की दुकान से। होरी जो है तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुयानी की दुकान से। भोला के कुल कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो झुनिया था। भोला की पुत्री का नाम झुनिया थी। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो बेलारी में। झुनिया के पति की जो मौत है बेलारी पर हो जाती है। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई? तो गंभीर बीमारी से हो गई है। झुनिया के पति की मौत गंभीर बीमारी से हो गई है। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? तो गोबर गया था। भोला के घर गाय लेने के लिए गोबरा गया था। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो सुंदरिया नाम रखा था, क्योंकि यह गाय बहुत ही सुंदर थी। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा? तो मटरू। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या सोच रखा था? तो मटरू सोच रखा था। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो जहर खाने से हो गई। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो हीरा ने दिया है। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? तो लखनऊ चला गया है काम के सिलसिले में
लखनऊ चला गया है। गोबर घर से भागकर लखनऊ चला गया है। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? तो अमीनाबाद पर काम ढूंढने गया गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो खन्ना ने दिया है। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? तो कबड्डी खेलना। मिर्जा साहब ने मजदूरों से कबड्डी खेलने के लिए कहा। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो खाना बनाने का काम दिया। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? तो चमार जाति से कन्या था। माता दीन का किस जाति से कन्या संबंध था? तो चमार जाति से। गोबर घर कब लौटता है? तो होली पर घर लौटता है। गोबर जो है होली पर घर लौट जाता है। अगला सवाल, गोबर के बेटा का नाम क्या था? तो चुन्नू था। गोबर के बेटा का नाम चुन्नू था। गोबर का पूरा नाम क्या था? तो गोबरदास था। गोबर का पूरा नाम गोबरदास और उसके बेटा का नाम चुन्नू था। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। गोबर जो है दोबारा किसे शहर ले गया था अपने साथ? तो झुनिया और चुन्नू को लेके गया था। किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो माता दीन को। माता दीन को गांव का नारद कहा जाता था। गोबर के के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? तो मजदूर संघ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? तो मजदूरी घटाने के कारण शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल किया था। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो बर्तन धोने का काम किया। होरी की मृत्यु कैसे होती है? तो ठंड लगने से होती है। होरी के मृत्यु के समय गाँव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की सलाह देते हैं। होरी के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या दान करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की सलाह देते हैं। हमारा अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान उपन्यास जो है प्रेमचंद का कब प्रकाशित हुआ है? 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजों में अनुवाद कब किया गया था? तो 1957 में किया गया है। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद 1957 पे किया है। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो एक गाय का उपहार। गोदान जो है अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो एक गाय का उपहार। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी है। गोदान उपन्यास का नायक होरी है। पुरुष चरित्र होरी है एक किसान। होरी क्या है? तो एक किसान है। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से, और होरी की शादी किससे हुई है? तो धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? तो श्रीदासो नहीं है। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? श्रीदासो। होरी और उनका परिवार रहता है भेलारी में। होरी और उनका परिवार कहाँ रहता है? तो भेलारी में। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से गाय खरीदी? तो 80 रुपया के कर्ज पर। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से गाय खरीदी? तो 80 रुपया। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो हीरा ने जहर दिया है। होरी की गाय को जहर किसने दिया? हीरा ने। उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था, भारतीय किसान पर आधारित। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी भाषा में। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? तो धनपत राय। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय है। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी: अत्यधिक काम करने से। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो भोला की बेटी थी। गोबर ने झुनिया से शादी की तो वह किसकी बेटी थी? भोला की। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, तो वह पेशे से क्या थी? तो डॉक्टर थी। सुश्री मालती जो है एक डॉक्टर थी। होरी की बेटियां थी रूपा और सोना। रूपा और सोना किसकी बेटी थी? तो होरी की बेटी थी रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहा है? तो कृषि। कुछ आलोचक ने गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य कहा है। प्रेमचंद ने अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में किसकी पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए? तो उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को जो फ्रेंड्स कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कलम के जादूगर कहते हैं। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सर। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है? तो गोदान में। गोदान पे जो है ग्रामीण जीवन का यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूप को अभिव्यक्ति दी है? तो गोदान उपन्यास में। अगला सवाल है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगाल कथाकार किसने दिया? तो शरत चंद्र ने दिया है। जो बंगाली लेखक थे और वह बंगाल के थे, तो उसे उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया है। मरते हुए किससे गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ? तो महाकाव्य। मरते हुए महाकाव्य के
गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो होरी का जीवन है। गोदान का केंद्र बिंदु होरी का जीवन। होरी जी किसी गांव का किसान है। होरी जी किस गांव का किसान है? तो उत्तर प्रदेश का। होरी जो है उत्तर प्रदेश के गांव का किसान है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास क्या है? तो गोदान है। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण एवं अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला आहिर की विधवा पुत्री। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? तो हीरा देता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को। गोदान में हीरा की भूमिका है होरी का भाई। गोदान पे जो है भूमिका है होरी का भाई है। और गोदान में रूपा की भूमिका किसने निभाया है? तो होरी की पुत्री ने। होरी की पुत्री गोदान पे जो है रूपा की भूमिका निभाया और होरी का भाई हीरा की भूमिका निभाया है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे गोदान उपन्यास से जितने भी वन लाइनर जीके क्वेश्चन थे उन सभी को कवर किए हैं। हमारा जो अगला क्लास होगा फ्रेंड्स गोदान उपन्यास से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होगा, जो कि गोदान उपन्यास का ही है। तो इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उन सभी को देखेंगे। तो आज के वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।